दोस्तों, हम जब भी बिटकॉइन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट है या ये एक डिजिटल करेंसी है। लेकिन 2020 के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कई सारे देशों ने बिटकॉइन को खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। अगर बिटकॉइन स्पेकुलेटिव एसेट है या बिटकॉइन अगर गैम्बल है, तो इतने सारे देश इसमें क्यों कूद पड़ रहे हैं? क्या यह स्पेकुलेटिव एसेट है या इसके पीछे कुछ कुछ जियोपॉलिटिकल कहानी छुपी हुई है? हम इसको गहराई से देखने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में। राइट, वाई ऑल नेशंस आर बाइंग द बिटकॉइन। ओके, हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नाम और आप देख रहे हैं बीटीसी स्टैंडर्ड। 1944 में ब्रिटेन वुड सिस्टम से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया और 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन के कार्यकाल में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ के अमेरिका फिएट स्टैंडर्ड पे आ गया। जैसे ही अमेरिका फिएट स्टैंडर्ड पे आ गया, पूरी दुनिया फिएट स्टैंडर्ड पे आ गई। राइट, आज भी बहुत सारे देश यानी कि मैक्सिमम देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अमेरिकन डॉलर रखते हैं, अमेरिकन बॉन्ड रखते हैं या गोल्ड रखते हैं। लेकिन 2022 में ऐसा झटका पड़ा पूरी दुनिया को जब रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ। उस वॉर में जब ये वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका यूक्रेन की ओर था, तो अमेरिका ने रशिया के 330 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व एक रात में फ्रीज कर दिए। तो पूरे दुनिया के देशों की आँख खुल गई कि अगर हम डॉलर पर इतने परसेंट अगर निर्भर है, तो कल अगर अमेरिका के साथ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये हम पे हमारे फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे देशों ने विकल्प को, दूसरे ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर दिया और उसी वक्त बिटकॉइन भी एक न्यू एसेट क्लास बोल के उभरा। लेकिन बिटकॉइन क्यों खास है? क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख है। कोई सरकार इसे प्रिंट नहीं कर सकती, कोई सेंट्रल बैंक इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकता, कोई देश अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट या ऊपर नीचे नहीं कर सकता। यही कारण है कि बहुत सारे लोग या पूरी दुनिया बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में देखती है। सोने ने स्टोर ऑफ वैल्यू का काम सदियों से किया और आज नए एसेट क्लास की ओर दुनिया बिटकॉइन की ओर देख रही है कि ये बहुत लंबे समय तक स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर सकता है। और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। अमेरिका ने दिखाई, चाइना ये भी बैकडोर से इसको बाय कर रहा है, एल सल्वाडोर बाय कर रहा है, ईरान के पास बिटकॉइन है। तो 2021 में ऐसा ही हुआ, बहुत सारे देशों की रुचि बढ़ गई। तो 2021 में एक देश ने अपने देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। अभी लीगल टेंडर क्या है कि उनके देश की एक ऑफिशियल करेंसी, जैसे कि इंडिया की लीगल टेंडर है रुपया, अमेरिका का लीगल टेंडर है डॉलर। वैसे ही एक देश ने अपने देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। उस देश का नाम था एल सल्वाडोर। उन्होंने ये कब किया? 2021 में। तो उसके बाद उन्होंने बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू कर दिया, बिटकॉइन की माइनिंग अपने देश में शुरू कर दी और एग्रेसिवली वो बिटकॉइन की रिज़र्व को अपने रिज़र्व में बढ़ा रहे थे। उस वक्त बहुत सारे देशों ने इस डिसीजन का मजाक उड़ाया, बहुत सारे देश ने इसको लाइट ले लिया। लेकिन जैसे ही साल पे साल बीतते गए, 4-5 साल बाद ये जो एल सल्वाडोर ने किया था, ये दुनिया के लिए एक एक्सपेरिमेंट बन गया। और आज बहुत सारे देश, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी बिटकॉइन को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में रखने के लिए सोच रहे हैं। उनके पॉलिसी मेकर्स इसके लिए सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने इलेक्शन के जो प्रचार में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन को हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट के रूप में देखते हैं। जैसे कि उन्होंने गोल्ड को रिजर्व एसेट माना था, वैसे ही वो अब बिटकॉइन को रिजर्व एसेट मानने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने उनके प्रचार में कहा था। और इसीलिए अमेरिका एग्रेसिवली उन्होंने बिटकॉइन को बाय करने का एक प्लान बनाया है। उस प्लान के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अमेरिका को क्या लगता है, जैसे कि अमेरिका को गोल्ड और डॉलर ने दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद सुपर पावर बन गया अमेरिका, और उसको इस दो चीज़ों ने शक्ति प्रदान की, डॉलर और गोल्ड ने। तो उनको 21वीं सदी में भी यही लगता है कि अगर बिटकॉइन हमारे पास रहेगा
तो शुरुआत में अमेरिका को बढ़त मिलेगी, और इसीलिए अमेरिका इस बात को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। और आप देख सकते हो कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन में एक अपने सभा में कहा था कि नेवर सेल योर बिटकॉइन। ये क्लिप देखिए। Rule that every Bitcoiner knows by heart: never sell your Bitcoin, right? That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell. अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इसके बारे में सीरियसली सोच रहा है तो इंडिया को भी इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को जागना चाहिए। डिसेंट्रलाइज एसेट या पब्लिक ब्लॉकचेन ये हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमारी दोस्त है। इसके बारे में अपने पॉलिसी मेकर्स ने सीरियसली लेना शुरू करना चाहिए। चलो, वो उनका काम है, हम आगे बढ़ते हैं। ये रशिया के जो डॉलर फ्रीज हुए थे, यानी कि 330 बिलियन डॉलर उनके एक रात में फ्रीज हो गए थे, तब पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चली गई थी कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है किसी भी देश के साथ। उसी वक्त ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स ने डॉलराइजेशन का कंसेप्ट सामने रखा अपने फोरम में। तो उन्होंने बोला कि डॉलर के ऊपर से बाकी देशों की निर्भरता कम होनी चाहिए। तो हालांकि बिटकॉइन एक विकल्प के रूप में उन्होंने देखा, लेकिन बिटकॉइन किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी नहीं है। लेकिन बिटकॉइन एक न्यूट्रल करेंसी ज़रूर हो सकता है, एक न्यूट्रल डिजिटल एसेट ज़रूर बन सकता है। इसके बारे में ब्रिक्स देशों ने भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिटकॉइन किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है। इसको लोग मिलके चलाते हैं, उसके रूल्स, उसके नियम, उसके प्रोटोकॉल्स पहले से ही तय है, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए बिटकॉइन एक प्रेडिक्टेबल और एक्यूरेट डिज़ाइन मॉनेटरी नेटवर्क है, और कई देश बाय कर रहे हैं। इसका ये भी रीज़न है कि बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया में देखो, इन्फ्लेशन और उनके देश की करेंसी, ये दोनों भी डाउन चल जा रहे हैं। यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है और करेंसी डाउन हो रही है। जैसे देखो, पिछले साल के मुकाबले इस साल रुपया 12% गिरा है डॉलर के मुकाबले, और पिछले 5 साल में पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 110% गिरा है। तो इससे आप जान सकते हो कि अगर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के मुकाबले आपके देश की करेंसी अगर डाउन चली जा रही है, तो इससे लोगों के पास के पैसे की परचेसिंग पावर कम होती है, खरीदने की ताकत कम होती है, और इस खरीदने की ताकत कम होने से इन्फ्लेशन हाई लेवल पे चली जाती है। 2022 में एक ही साल में पाकिस्तान में 36% इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, और उसी साल उनकी करेंसी 27% डॉलर के मुकाबले गिर गई। अगर ऐसे इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी सिस्टम में, देश में, अगर बिटकॉइन जैसा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एसेट अगर रहेगा, तो ये देश उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व के रूप में आज देख रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन सिर्फ अमीर देशों की कहानी नहीं है, ये अब ऐसे अस्थिर देशों की कहानी है। ऐसे अस्थिर देशों के लिए एक ऐसा एसेट बन सकता है जो कि इन सारे देशों को हाइपर इन्फ्लेशन से बचाए। इसीलिए बहुत सारे देश इसको गंभीरता से लेके बिटकॉइन के रिजर्व को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इंक्लूड करना चाहते हैं। बिटकॉइन को अवॉइड करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये हर देश अभी धीरे धीरे समझ रहा है। इंडिया को टाइम लगता है, क्योंकि हम सबसे लास्ट में सभी चीज़ें करते हैं, सबको देख के स्लोली हमारा होता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या देखा कि शायद बिटकॉइन भविष्य में एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बन सकता है, और बनने वाला है। एक बात तो निश्चित है कि पहले बार मानव इतिहास में ऐसा एसेट आया है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, जिसे कोई एक सरकार या कोई इंसान उसको कंट्रोल नहीं करता, जो पूरी दुनिया के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यानी कि
आदमी काला हो या गोरा हो, यूरोपियन हो या एशियन हो या अरब कंट्री का हो, सबके लिए बिटकॉइन उपलब्ध है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में, अपने लाइफ में उसको बाय करके अपने फाइनेंशियल वेल्थ को स्टोर कर सकते हो लंबे समय के लिए। आने वाले वर्षों में ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि कितने सारे देश इसमें बिटकॉइन को बाय करने की होड़ में आ जाते हैं, और इंडिया कब आता है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो हमने ये देखा कि किस वजह से ये सारे देश इसमें कूद पड़ रहे हैं कि बिटकॉइन को खरीदना है और अपने एसेट में रखना है। तो चलो, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।